सीरीज शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। तो दोस्तों आपको बस चावल के दाने और एक मील पर से अचूक उपाय करना है। यदि आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हो तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ अपने भाग्य को चमकाने के लिए। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 11 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, और साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है, कहीं से कटा फटा खंडित ना हो। इसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है उसमें आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं। आपको एक एक करके चावल के दाने डालने हैं। जब आप एक चावल का दाना डालोगे लोटे के जल में तो आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। तो आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। एक एक करके आपको चावल के दाने लोटे के जल में डालने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। दोस्तों जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होगा ना वो आपको ऊपर की तरफ रखना है, और जो खुरदरा वाला भाग होगा वो आपको नीचे की तरफ अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और इसी बेलपत्र आपको ये जो लोटे का जल है ये आपको इसी बेलपत्र पर रख लेना है। और आपको इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको धीरे धीरे जल को समर्पित कर देना है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, या आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो महादेव से कहिए और लोटे के जल को धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। और जो दोस्तों इसमें 11 चावल के दाने हैं ना, 11 चावल के दाने आपको निकाल कर लोटे से निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को दोस्तों आपको माता सरस्वती के स्थान पर समर्पित करना है। अब जो चिकना वाला भाग होगा वो आपको माता सरस्वती के स्थान से स्पर्श करवा देना है, और जो डंडी का भाग है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है, शुक्र ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है आपके जीवन में धन की प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपका विश्वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको 2 लोटे जल लेना है। 1 लोटा आपको तांबे के पात्र में लेना है जल, और 1 लोटा आपको लेना है स्टील का लोटा। जो स्टील के लोटे में आप जल लोगे ना उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध डाल देना है। साथ ही आपको लेनी है 1 हरी इलायची, और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो स्टील के लोटे में जल है और 1 हरी इलायची है, हरी इलायची को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो स्टील के लोटे में जल है वो आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए और महादेव से प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपने जो हरी इलायची समर्पित करी है शिवलिंग के ऊपर, उसी के ऊपर आपको स्टील के लोटे में जो जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास तांबे के लोटे में जल है वो भी जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए।
इस उपाय करने के लिए आपको दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छने हुए आपको आटा लेना है और नमक नहीं डालना है आटे में, और आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में लेकर जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आस बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए, और बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आपको बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है और आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमः कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो बस आपको इस दीपक को लगाकर आ जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को अगर आप विशेष तिथि पर करते हो, जैसे अमावस्या तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, या फिर प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गया, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी धन प्राप्ति के लिए है, धन की वृद्धि के लिए है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है कमलकट्टा, और कमलकट्टा के आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ होकर के खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जब शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः हर महादेव जरूर लिखना।